देवी सज्जनों नमस्कार। अलोम विलोम कपालभाति के जरिए मैं आपको आज स्वागत करता हूं सोल्जर वॉइस चैनल पर। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आज सुबह सुबह आपको देखने को मिला होगा। टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया होगा। जगह जगह योग किया जा रहा है, योग को सल्यूट किया जा रहा है, योग को एक हथियार बनाया लोगों ने अपने आप को ठीक रखने के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा बाबा रामदेव जी का, मैं नमस्कार करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, नतमस्तक होंगे उनके सामने कि उन्होंने दुनिया को एक अहम स्वास्थ्य का एक तरीका दिया है। दोस्तों, योग का उद्यम विकास और वैश्विक प्रसार पे हम दोस्तों बात करेंगे। आज भारत की अमूल्य देन है दुनिया को। जहां सांस है वहां जीवन है, और योग सांस से जीवन को जोड़ता है। दोस्तों, योग न केवल भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली परंपराओं में से एक है, बल्कि आज यह है संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्गदर्शन बन चुका है। दोस्तों, योग का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों यूज धातु से, अर्थात जोड़ना। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने, शरीर को मन से जोड़ने और व्यक्ति को समष्टि से जोड़ने की एक जीवन पद्धति है। दोस्तों, योग आज योग केवल साधना भर नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। और इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों योग की उत्पत्ति, उसके विकास और वैश्विक विस्तार की यात्रा को हम रेखांकित करेंगे आपके सामने। साथ ही इसके लाभों को वह विस्तार से बताएंगे, इससे क्या क्या लाभ है। दोस्तों, योग का उद्यम और प्राचीन भारत में इसका विकास कहाँ जन्म हुआ और कैसे विकास हुआ है इसका। जो दोस्तों योग की उत्पत्ति वेदों और उपनिषदों से प्रारंभ हुई है। दोस्तों, योग का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसका सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वेदों में मिलता है। दोस्तों, वेदों में ऋषियों ने योग का उपयोग ध्यान और ईश्वर साक्षात्कार के लिए किया था। दोस्तों, उपनिषदों में ध्यान और ब्रह्म ज्ञान का माध्यम माना गया इसको। कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के योग का वर्णन है। दोस्तों, यहाँ ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान के योग की बात की गई है। दोस्तों, महाभारत और भगवत गीता में योग, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया था। गीता योग को जीवन का मार्ग बनाती है। दोस्तों, योग कर्मसु कौशलम है। योग दर्शन और शास्त्रीय विकास, पतंजलि का योग सूत्र और अष्टांग योग। दोस्तों, महर्षि पतंजलि लगभग 200 ईस्वी पूर्व ने योग सूत्र की रचना की थी। दोस्तों, इसमें योग को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित किया था दुनिया में। दोस्तों, अष्टांग योग के 8 अंग हैं। दोस्तों, यम जिसे नैतिक संयम बोलते हैं हम, नियम व्यक्तिगत अनुशासन जिसे हम बोलते हैं, आसन शारीरिक स्थिति जिसे हम बोलते हैं, प्राणायाम श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रिय संयम कंट्रोल ऑन योर सेंसेस, धारणा एकाग्रता कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, समाधि, आध्यात्मिक एकता। बौद्ध और जैन परंपराओं में योग उपस्थित था। गौतम बुद्ध ने ध्यान और संयम पर आधारित योग पद्धति को अपनाया शांति प्राप्त करने के लिए। जैन योग में आत्मानुशासन, तप और ध्यान प्रमुख है। दोस्तों, मध्यकाल से आधुनिक भारत तक योग की यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा अभी मैं। नाथ संप्रदाय और हठ योग, गोरखनाथ और अन्य नाथ योगियों ने हठ योग को प्रचलन में लाया। दोस्तों, हठ योग में शरीर को साधन बनाकर दोस्तों आत्म साक्षात्कार का प्रयास किया गया है। भक्ति काल में दोस्तों योग का सामाजिक स्वरूप देखने को मिला है। संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई आदि ने योग को भक्ति के साथ जोड़ा है। दोस्तों, योग आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी माध्यम बन चुका है हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का योगदान योग में क्या रहा। 1893 में शिकागो में धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने योग को पश्चिमी दुनिया से परिचित करवाया था फर्स्ट टाइम पे। उन्होंने राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग के महत्व को समझाया था दुनिया को। स्वतंत्र भारत में योग का पुनरुद्धार और वैज्ञानिकरण, स्वतंत्रता के बाद योग का संस्थागत विकास हुआ है, आपने देखा होगा। स्वामी शिवानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी रामदेव जी, स्वामी राम आदि योग गुरुओं ने योग को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
कृष्णमाचार्य, BKS अयंगर, पताभी, जोइस आदि ने आधुनिक योग आसनों को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया है। दोस्तों, योग अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय की स्थापनाएं हुई हैं। कोलालपुर विश्वविद्यालय, बिहार स्कूल ऑफ योग, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय आदि ने योग को वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बना दिया। दोस्तों, विश्व में योग का प्रसार और प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति। विश्व योग दिवस 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जो आज हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2015 से लेकर अब तक 150 से ज्यादा देशों में हर वर्ष करोड़ों लोग इस योग को करते हैं। पश्चिमी देशों में योग का लोकप्रिय होना बहुत आम बात बन गई है। दोस्तों, भी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में योग स्वास्थ्य और जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। योग स्टूडियो, योग टीचर ट्रेनिंग, हॉट योगा, पावर योगा जैसे आधुनिक रूप लोकप्रिय हुए हैं, भारत में भी और बाहर भी। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया में भी योग को प्रचार प्रसार करने का बहुत सहयोग रहा है। यूट्यूब, मोबाइल ऐप, जूम क्लासेस के माध्यम से योग घर घर तक पहुंचा है। सोशल मीडिया ने योग गुरुओं और प्रैक्टिशनर्स को वैश्विक मंच दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे योग के लाभ, एडवांटेज ऑफ योगा। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, ये सभी को पता है हमें। शरीर का लचीलापन, सहन शक्ति, मांसपेशियों की मजबूती, हृदय स्वास्थ्य में योग मदद करता है। दोस्तों, गठिया, उच्च रक्तचाप, मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों में लाभकारी सिद्ध हुआ है योग। मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन भी हम योग से कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और योगा निद्रा से तनाव, अवसाद और चिंता में राहत मिलती है हमें योग करने से। दोस्तों, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है योग करने से। दोस्तों, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। योग के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। दोस्तों, योग नियमित करने से नींद गहरी और लंबी होती है। अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाती है योग करने से। दोस्तों, पाचन और आंतरिक अंगों की सफाई होती है योग करने से। दोस्तों, योग क्रियाएं जैसे कपालभाति, अग्निसार और नेति आंतरिक अंगों को शुद्ध करती है। दोस्तों, स्मृति और एकाग्रता में वृद्धि भी योग से होती है, ये मैंने खुद आजमाया है। दोस्तों, विद्यार्थी और प्रोफेशनल्स के लिए ध्यान, त्राटक और अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी सिद्ध हुए। दोस्तों, वृद्धावस्था में जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। बुजुर्गों के लिए योग जीवन को सक्रिय, प्रसन्न और आत्मनिर्भर बनाता है। ये बहुत देखते हैं अगल बगल में हम। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मबोध भी योग से होता है। योग शरीर और मन को शांत, आत्मा से निकट ले जाता है। दोस्तों, यह जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संयमित बनाता है। योग भारत की एक अद्भुत देन है, जो संपूर्ण मानवता की धरोहर बन चुकी है। दोस्तों, इसकी शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन लाकर जीवन को सार्थक बनाती है। जैसे जैसे दुनिया तनाव, असंतुलन और रोगों से जूझ रही है, वैसे वैसे योग एक समाधान बनकर उभ रहा है हम सब के लिए। आज आवश्यकता है कि भारत इस अमूल्य ज्ञान को अपने मूल स्वरूप में संरक्षित रखे और सही मार्गदर्शन करे, संपूर्ण विश्व को योग की दिव्यता का अनुभव कराए। योग का दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज भारत के अंदर हम बाबा रामदेव जी को जिक्र किए बगैर नहीं भूल सकते। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किए बगैर नहीं भूल सकते। आज मोदी जी विशाखापट्टनम में लाखों लोगों के साथ में, बाबा रामदेव कुरुक्षेत्र में लाखों लोगों के साथ में, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ में योग कर रहे हैं। आज विश्व रिकॉर्ड कायम होने वाला है कुरुक्षेत्र में। दोस्तों, मैं जैसे सुनता आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं भी सुबह लगभग 1.25 से 1.5 घंटा योग के ऊपर देता हूँ वॉक करने के बाद में। दोस्तों, मैंने बहुत अपने आप को ठीक किया है। एसिडिटी में मैंने आजमा के देखा है, मैंने पाइल्स में आजमा के देखा है योग में। पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये मेरी सलाह है कि हर आदमी सुबह समय निकाले अपने लिए। अगर आप अपने लिए, शरीर के लिए समय निकालोगे, शरीर आपके लिए समय निकालेगा आपको खुश रखने के लिए। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में ये कहा जाता है हर चौथा आदमी, हर 4 में से 1 आदमी सुबह योग कर रहा है। इसको हमने बढ़ाना है अभी। क्यों ना हम 4 में से कम 3 4 में
में 4 के 4 हम योग करें। इसी के साथ दोस्तों सभी योग बंधुओं को जय हिंद।